एक तो प्रिवेंशन, जिस पे हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं कि पोस्ट सर्जरी ये ना हो इसके लिए। सो प्रिवेंशन में क्या है, एक तो पेशेंट को जितना जल्दी हम मोबिलाइज़ कर सके उतना जल्दी मोबिलाइज़ करना। सो हम लोग जिस तरह से ये रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट करते हैं हमारे सेंटर में, वी सी टू इट के आप सेम डे खड़े रहें। सो आपको खड़ा करना ही है सेम डे। इवन जो खड़े रहने का स्टिमुलेशन है पैर को, उससे आपके जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उससे भी डीवीटी होने का चांसेस कम हो जाता है। सेकेंडली वी स्टार्ट यू विथ अनदर काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज जिसे हम बोलते हैं एंकल पंप एक्सरसाइजेज, यानी सो के आपके एंकल की मूवमेंट करना है, नीचे ऊपर एंड फिल कम्प्लीटली राउंड एंड द अदर वे राउंड। सो ये मूवमेंट्स करने से आपका जो काफ मसल्स है वो काफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। काफ मसल्स में सोलियस मसल रहता है जिसे हम लोग पेरिफेरल हार्ट कहते हैं, बिकॉज सोलियस मसल के कॉन्ट्रैक्शन से वो जो वीनस रिटर्न है वो बेटर हो जाता है एंड जो हमारा ख़राब ब्लड है वो वापस से हार्ट तक पहुंच जाता है। सो बिकॉज ऑफ डूइंग द एंकल पम्प एक्सरसाइजेज यू आर एक्टिवेटिंग योर मसल्स एंड इंक्रीजिंग योर वीनस रिटर्न टू द हार्ट and reducing your chances of getting a DVT. So ये रहा एक्टिव मोबिलाइजेशन, यानी पेशेंट को जल्दी खड़ा करना। सेकंड, पेशेंट को इवन सोते सोते एक्सरसाइज कराना। नाउ अगर पेशेंट ये दो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या करते हैं हम लोग, देन कम्स द मैकेनिकल प्रिवेंशन, यानी हम लोग स्टॉकिंग्स देते हैं, यानी प्रेशर देने वाले सॉक्स रहते हैं जो आइदर नी लेंथ के हो सकते हैं या थाई लेंथ के भी हो सकते हैं, जिससे कंटिन्यूस प्रेशर ग्रेडियंट रहता है, जिस वजह से आपके वेन्स में टोन बेटर हो जाता है एंड ब्लड सप्लाई बेटर हो जाता है। ये रहा एक। और दूसरा, हम लोग ऑल्सो काफ पम्प करके एक मैकेनिकल डिवाइस आता है जो आफ्टर सर्टन फ्यू मिनट्स वो प्रेस करता है, सो दैट आपके काफ का ब्लड सप्लाई यानी वीनस रिटर्न कंटिन्यूसली चालू रहे। सो जैसे मैन्युअली कोई आपके पैर दबा दे, ऐसे ही एक मशीन है जिसमें स्लीव्स रहते हैं, वो आपके काफ को दबाते रहता है, जिसे हम लोग डीवीटी पम्प कहते हैं। सो ये दो मैकेनिकल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग डीवीटी हो गया। एंड थर्डली, हम लोग इवन कुछ इंजेक्शंस भी देते हैं जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज रहता है, एंड जब डिस्चार्ज हो जाता है यूजुअली कुछ टैबलेट्स देते हैं जिससे उनका ब्लड थिन रहेगा और ये डीवीटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो हमारे यहाँ एवरी पेशेंट रिसीव्स ऑलमोस्ट वन मेडिकल केमिकल प्रोफाइलैक्सिस तो है ही, ब्लड थिनर मिलता ही है, एंड इन एडिशन मैकेनिकल प्रोफाइलैक्सिस भी, यानी डीवीटी पम्प या एटलीस्ट डीवीटी स्टॉकिंग्स। सो ये जो मैं बोल रहा हूँ इंजेक्शंस जो है वो खून पतला करने के इंजेक्शंस है, यानी ब्लड थिनर्स है। सो बट उनका जो डोसेज है वो कम रहता है। इट इज़ अ प्रोफाइलैक्टिक डोज, नॉट अ थेरेप्यूटिक डोज, यानी कि ब्लड क्लॉट ना हो उसका डोसेज देते हैं हम लोग। अगर पेशेंट को डीवीटी डायग्नोस हो गया तो उसका डोसेज चेंज हो जाता है, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, सो दैट उससे वो क्लॉट अपने आप पिघल जाए और पेशेंट को आगे जाके परेशानी ना हो।